गुड मॉर्निंग छात्रों। ये वीडियो सामान्य आधारित विषय कक्षा 11 का, जिसमें पर्यावरण शिक्षा और ग्रामीण विकास और उद्यमिता का विकास ये है आपकी। और इससे क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, बहुत से मतलब इसमें आते हैं। आइए इसमें हम देखते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो पिछले वीडियो में मैंने सामान्य आधारित विषय में दे ही दिया है, और अखबार वाले जो डेली अपडेट्स हैं, योजनाएं वगैरह, मैं दे ही रहा हूँ ग्रामीण विकास का आपका। और इस विषय को थोड़ा रोज़ एक चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए छात्रों, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये 11-12 दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसमें 100 नंबर में हर साल मेरे बच्चे करीब 70-72 ले आते हैं, और 24 क्वेश्चन वाला पेपर है ये। और इसमें आप देखिए, जैसे पहला पेपर है पर्यावरण शिक्षा, तो इस पूरे पेज में यही समझाने की कोशिश की गई है आपको कि परिधन आवरण मतलब किसी चीज़ का आवरण, तो उसे हम पर्यावरण कहेंगे। अब जैसे आप गांव में रहते हैं तो आपके चारों तरफ की जो चीज़ें हैं उसमें प्राकृतिक भी हैं और मानव निर्मित भी हैं, तो उनके बीच में आप रहते हैं तो वो आपका एक पर्यावरण है। और इस पर्यावरण को देखिए, एक मानव सीख भी है यहाँ पे। अगर आप पर्यावरण में थोड़ा गलत संगत में रहते हैं या गलत चीज़ें रहते हैं तो लोग कहते हैं ना, इत्र और मित्र जो है और चित्र जो है, इनसे पहचान हो जाती है आदमी की, और इसके लिए कोई सबूत की ज़रूरत नहीं होती। तो आप भी इसी तरह से रहें, पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। तो पर्यावरण क्या चीज़ है? जो आपके आसपास चीज़ है। जैसे आप कॉलेज में आए तो कॉलेज में आपका पर्यावरण बदल जाता है, टीचर्स आसपास रहते हैं, आपके दोस्त आसपास रहते हैं, खेल का मैदान रहता है, तमाम तरह के एनसीसी वगैरह बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर समझाया है, इसमें पर्यावरण क्या है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ पर्यावरण दोनों का अभिप्राय पूर्णतः भिन्न है। देखिए, पर्यावरण और वातावरण ये अलग चीज़ है। तो वातावरण आपका जलवायु से संबंधित है, और इसमें और पर्यावरण देखिए, परिधन आवरण मतलब ये इन्वायरमेंट जो है आपके चारों ओर, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब चीज़ें हैं, ये आपका पर्यावरण है। तो आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे भी कि क्या है और इम्पोर्टेंट इसका। तो आइए दूसरा पेज देख लेते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछता है, पर्यावरण अध्ययन की आपको आवश्यकता क्यों है? क्यों नहीं होगी भाई साहब? अगर हम पेड़ के बारे में नहीं जानेंगे, बरगद और एक गुलाब के फूल के बारे में, तो हम वनस्पतियों को कैसे पोषित करेंगे? और अपने आसपास के जो अपने बच्चे बल हैं उनको भी तो हमें बढ़ाना है। तो पर्यावरण बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है हमारी, और महत्व भी है इसका, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो अभी जैसे कोरोना वायरस है आपका, इस तरह की तमाम तरह की बीमारियां आएंगी। तो इसके महत्व को हम इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं, स्वच्छ जल, शुद्ध वायु, पौष्टिक भोजन, जो भी इस हफ्ते मनाया जा रहा है, इस महीने कुपोषण सप्ताह, पोषण सप्ताह, इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगी हुई हैं, जिनको कि घर जाके लोगों को, बच्चों को ट्रीट करना है, देखना है। तो ये पर्यावरण ही है। तो आप भी पर्यावरण के एक अंग हैं, जल जीव हैं, तो इनका आप भी पर्यावरण हैं। तो इसका अध्ययन और आवश्यकता का महत्व हमारी समझ से आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। आगे इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? देखिए, 4 ही क्षेत्र है। पहला क्षेत्र है आपका, बड़ा कर लीजिए, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल और जैव मंडल, जो समुद्र के अंदर होता है। तो इन्हीं में है आपका ऑक्सीजन। आप जानते ही हैं कि 78 के आसपास है, 21% ही ऑक्सीजन हमारे उसमें है, और बाकी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यही है आपके पास, और बाकी में 1% में अदर गैसेज आती हैं। तो वायुमंडल में आपके बारे में यही है। स्थान मंडल के बारे में आपकी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, तलछटी चट्टान है, ये सब चीज़ें हैं। वायु में आप जल मंडल में भी जानते ही हैं, ऑक्सीजन है आपका, और H2O है, H2 है,
और पानी तो जलमंडल H2 है, वो हाई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इस तरह से आपका पूछ सकता है कि पर्यावरणीय क्षेत्र पर आप कुछ बताएं। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि क्या पर्यावरण के प्रकार क्या हैं। देखिए मैंने आपको बताया था 2 प्रकार का हुआ। इसमें है आपका एक तो भौतिक जो या प्राकृतिक जो भगवान ने बनाया है, दूसरा आपका सांस्कृतिक या मानव निर्मित। मानव ने जो आपने बनाया है, जो सांस्कृतिक या मानव जो परंपरागत हमारा चला आ रहा है, मान लीजिए हज़ारों साल पुराने से, और आज का मोबाइल जिससे हम पढ़ा रहे हैं, तो इसे हम जो है कहेंगे। और फिर उसके बाद मानव द्वारा आपने देख ही लिया। आगे हम पढ़ते हैं, पर्यावरण क्षेत्र हो गया हमारा, और इसके प्रकार 2 हो ही गए, उन दोनों के प्रकार को आप समझ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट टॉपिक देखिए आ जाता है आपका छात्रों के लिए पर्यावरण शिक्षा। तो छात्र हैं, आपको पर्यावरण शिक्षा बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए कि वाहन से निकलते धुएँ, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली प्रदूषित वायु को आप सूंघ रहे हैं, तो उसके लिए आपको गमछा है, अब तो 10 रुपए का मास्क भी है, लगा के चलना चाहिए। ये चूँकि यहाँ पर गाजीपुर में RHA मैं लिखता हूँ, दीपक सिंह RHA, आप गूगल पे ज़रूर उस पर सर्च करके ही देखेंगे वीडियो, तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा। वो 10 साल से उड़ रही है, 26 माइक्रोन की है, और 26 माइक्रोन में चूँकि वीडियो में बरामदे में बैठ के बजा रहा हूँ, तो रोज़गार भी चल रहा है और व्यवसाय भी चल रहा है, व्यावसायिक शिक्षा है ये। तो छात्रों यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग अपनी बात का। और देखिए छोटे छोटे प्रश्न इसी तरह के आपके पूछते हैं, 1 नंबर में इसका अर्थ क्या है, और संपूर्ण जानकारी अपने स्वास्थ्य से संबंधित इस तरह से 1 नंबर का क्वेश्चन। पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं, पारिस्थितिकी में आप किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो जीवों का अध्ययन होता है साहब इसके अंदर। बड़ा अच्छा सवाल है, और जीके का भी सवाल है। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, 5 लाइन में आप लिख सकते हैं। पर्यावरण परिस्थिति में क्या अंतर है, ये आपका सवाल भी है, उत्तर भी है, 5 लाइन में आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो आपको इसका ये भी मिल जाएगा। और मैं समझता हूँ एक चैप्टर आपका कक्षा 11 का सामान्य आधारित विषय का एक पूरा हुआ, और इसी तरह से हम लोग एक एक चैप्टर को पढ़ते और समझते चलेंगे। और इसमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ क्लास में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो क्लास में जो हम लोग जो कन्फ्यूज़न हो वो आप बिल्कुल पूछिए, और उसको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि। तो कक्षा 12 के लिए भी है ये, और 11 के लिए भी है, दोनों लोग के लिए, क्योंकि बेसिक जानकारी पर्यावरण की सबको होनी चाहिए, चाहे वो सामान्य आदमी हो या पढ़ा लिखा। मेनी थैंक्स, और सपोर्ट की आपसे उम्मीद। आपका दोस्त दीपक सिंह।